कहते हैं कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनकी कहानियों को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ लोगों में विश्वास पैदा करती हैं। ये वीरान सी इमारत, ये सुनसान इमारत चीख चीख कर अपनी दास्तान बयां कर रही है। हर तरफ सिर्फ ये बोलते हुए नजर आई, अब यहां कोई नहीं आता, फिर तुम क्यों आए। इस वीराने में कोई नहीं है। इस वीराने में शायद मेरे अलावा यहाँ पर कोई आएगा भी। ये वीराना समझाता है कि शायद यहाँ पर आने से पहले लोगों को 100 बार सोचना पड़ता है। शायद यही दस्तक होती है जो समझाती है कि कुछ तो है यहाँ पर जो औरों से अलग है। इसलिए महल अपने आप में नायाब भी है, डरावना भी है और बहुत सारी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहां अंदर आते ही सब कुछ अलग सा लगता है, मानो आपको कोई देख रहा हो। वक्त ने कुछ कहानियां रखी तो होंगी, यूं ही कोई कहाना बदोश नहीं हो जाता। कहते हैं वक्त के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। इतिहास की कहानियों में अगर वक्त की आपको स्थिति को समझना है तो आप खुद समझिए कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इतिहास भी अपनी कहानियों को बदलता है। एक कहानी एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान तक जब तब्दील होती है तो ऐसे में अनगिनत कहानियाँ बन जाती हैं। शायद यही वजह है कि इतिहास के झरोके में जब भी हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ कुछ बदला सा है, पहले जो था अब वो यहाँ पर नसीब नहीं होता, पहले जो स्थिति थी अब वो देखने में वो मंजर नज़र नहीं आता। शायद यही वजह है कि दिल्ली के तमाम ऐसे ऐतिहासिक पल हैं, ऐसे ऐतिहासिक इमारतें हैं जहाँ पर हम नई नई कहानियों को समझते भी हैं और सुनते भी हैं। आज जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह को एक बार आप आराम से देखिए और इसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे ये जगह इतनी शांत क्यों है, यहाँ पर कोई इंसान क्यों नहीं है। आखिर क्या वजह है कि लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग यहाँ पर जैसे ही अंधेरा होता है दूर तक भी यहाँ पर कोई कदम रखने का सोचता नहीं है। और ये कहानी अब से नहीं है, करीब करीब 700-800 साल से लगातार चली आ रही है। ये जगह कौन सी है और इस जगह का इतिहास क्या है वो भी समझिए। कहते हैं इस जगह को भूली भटियारी। दिल्ली के करोल बाग के पास झंडे वाला मंदिर है और उसी के पास ये जगह है भूली भटियारी। भूली भटियारी के बारे में कहा जाता है कि एक दिन फिरोज शाह तुगलक यहाँ से गुजर रहे थे। शिकार करने का बहुत शौक था और शिकार करते करते उन्होंने सोचा कि क्यों ना जिस शिकार को उन्होंने पकड़ा है किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पर आराम से बैठकर उस शिकार का आनंद वो ले सकें, उस शिकार को पकाकर खा सकें। ऐसे में घूमते 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 वो यहीं पर इस इलाके में पहुँच गए। उस समय ये पूरा जंगल हुआ करता था और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो देखा एक छोटा सा कुआं है। जगह बड़ी अच्छी लगी उनको और वो यहीं पर आराम करने के लिए बैठ गए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा और तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी बेहतरीन है कि क्यों ना यहाँ पर एक महल बनाया जाए, एक शिकारगाह तैयार किया जाए। और तब ये शिकारगाह जिसे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे कमरे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये शिकारगाह तैयार किया गया इस उम्मीद के साथ कि जब भी फिरोज शाह तुगलक शिकार के लिए निकलेंगे तो ऐसे में वो इस स्थान पर ज़रूर आएंगे और यहाँ पर रहकर 2 या 3 दिन शिकार करेंगे। अब आप देखेंगे जो छोटे छोटे कमरे आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कमरे उस समय के शिकारगाह के हैं। शिकारगाह में क्या प्रयोग होता था, क्या इनका यूज़ होता था, ज़रा ये भी समझिए। हर कमरे में जो भी शिकार मार कर लाया जाता था वो रखा जाता था, इसलिए इसका साइज़ भी बहुत बड़ा आपको नज़र नहीं आएगा, छोटा साइज़ है। लेकिन ये छोटे छोटे कमरे ये समझाने के लिए काफ़ी हैं कि जब भी शिकार किया जाता था इन्हीं कमरों में उनको रखा जाता था। एक बात यहाँ पर सामने निकल के आती है। अब ज़रा समझिए कि शिकारगाह तक की बात तो ठीक थी, लेकिन जिस बात का मैंने जिक्र किया कि आखिर रात होते ही यहाँ पर लोग आना बंद क्यों कर देते हैं, ज़रा इसको भी समझिए। कहते हैं कि राजा ने ये तय किया कि आखिर इतनी सुंदर जगह पर क्यों ना अपनी रानी को लाया जाए। वो अपनी रानी को लेकर पहुँचे। इस जगह पर रानी ने रहने के बाद जो है तय किया कि वो यहीं पर इसी महल में इसी जगह पर रहना शुरू करेंगी। राजा ने रानी को यहीं पर रखा, काफ़ी दिनों तक रानी यहाँ पर रहीं और उसके बाद एक दिन राजा जब आए तो उन्होंने रानी को किसी दूसरे मर्द के साथ देखा। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी और फिरोज शाह तुगलक ने इसी महल में इसी जगह पर अपनी रानी को मरवा दिया। कहते हैं उनका कत्ल कर दिया। और तब से अब तक ये मान्यता है, ये कहानी है कि उनकी आत्मा यानी कि उस रानी की आत्मा इसी जगह पर भटकती है। यही कहानियाँ लगातार सदियों से चलती आ रही हैं और शायद यही वजह है कि लोग
यहाँ पर सुबह शाम आते हुए 100 बार सोचते हैं। सुबह भी आपको ना के बराबर लोग नज़र आएंगे और शाम होते होते जैसे ही अंधेरा होता है कोई आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक पहलू है, ये एक कहानी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ से जुड़ी हैं। चलिए दिखाता हूँ और समझाता हूँ आपको। यहाँ शिकारगाह के कमरे मानो इस सुनसान जगह की दास्तान बयां कर रहे हैं। ये दीवारें 700 साल पहले की वो कहानी बयां कर रही हैं, जैसे किसी ने यहाँ पर मानो कई राज छुपा रखे हैं। जिस कमरे में मैं आपको नजर आ रहा हूँ, ये कमरा है शिकारगाह का एक ऐसा कमरा जहाँ पर अमूमन शिकार को लाकर रखा जाता था और यहीं पर राजा अपने सैनिकों को भी रखते थे। कहा जाता है कि इस कमरे में रानी के आखिरी दिनों में रानी को यहीं पर कैद किया गया। करीब 20 से 25 दिन उसे इसी कमरे में कैद किया गया और यहीं पर रहकर यह तय किया गया कि आखिर रानी को सजा क्या दी गई, क्या दी जाए और किस हिसाब से तय किया जाए कि रानी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उस आरोपों के बाद सजा किस तरीके से तय की जाए। कहते हैं कि राजा ने करीब यहाँ पर रोजाना आकर रानी से मुलाकात भी करी, पूछा भी कि आखिर बेवफाई की वजह क्या थी, आखिर क्या कारण था कि उसने राजा के साथ बेवफाई करी। लेकिन समय बीतता चला गया, रानी का कोई जवाब नहीं आया। तो आखिरकार फिरोज शाह तुगलक ने यह तय किया कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले को अंजाम दिया जाए और आखिर में इसी जगह से निकालकर रानी को मौत की सजा दी गई। 3 दिन तक वो लाश यहीं पर लटकी रही और तब से अब तक, पहले भी मैंने कहा, कहानियां अनगिनत हैं, बातें अनगिनत हैं और उन्हीं बातों के हिसाब से लगातार चल रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर को जाते हैं। अब तक हमने यहाँ की बातों को समझाया। अगर आप देखेंगे ये ईंटें समझाती हैं कि उस समय के चूने पत्थर से बनी हुई इमारत है और इस इमारत को ज़्यादा ऊंचाई नहीं दी गई है, छोटी ऊंचाई को रखा गया है। इसमें बहुत बड़ा कमरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर शिकार को रखा जाता था और शिकार के साथ 2 या 4 सैनिक जो थे वो रहते थे। ये कमरे के स्थिति और इस कमरे के नज़ारे को आपने समझ लिया। अब ज़रा बाहर चलते हैं। अब अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपको उस समय की इमारतों में थोड़ा सा आपको तब्दीली नज़र आएगी। हालांकि वक्त के साथ साथ इस किले का रखरखाव का ध्यान नहीं किया गया और शायद यही वजह है कि ये किला टूटता चला गया। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर उस आर्किटेक्ट के हिसाब से उस समय की जो स्ट्रक्चर निर्माण करने की कला थी वो आपको दिख जाएगी। आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आएंगे। शिकारगाह का बड़ा गेट आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा और शायद यही वजह है कि तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ इसमें इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लोग इसको भूतिया किले के नाम से जानते हैं, कोई इसको अलग अलग नामों से पुकारता है, कोई इसको भूली भटियारी के नाम से भी जानता है। हम यहाँ करीब 5 घंटे रुके, अंधेरा होने लगा। उसके बाद हमने तय किया कि अब यहाँ से चलना चाहिए, मगर दिल में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत मुश्किल है। उस समय की कला आपको नज़र आ रही होगी, उस समय का आर्किटेक्ट आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक कहानी और जुड़ी है। कहा यह जाता है कि भूली भटियारी इस जगह का नाम क्यों पड़ा, आखिर कारण क्या था। तो कहा जाता है कि करीब कुछ साल पहले, करीब आज से 500 साल पहले एक राजस्थानी कबीला यहाँ पर पहुँचा। कबीला आगे निकल गया और उसमें से एक महिला जो बेहद सुंदर थी, भूली नाम की, वो यहाँ पर रुक गई। उसने देखा कि ये शिकारगाह तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई नहीं है और उस महिला ने इसी को अपना घर बनाकर रहने का फैसला किया। लेकिन नियति कुछ और थी। उस महिला की रात में यहाँ पर मौत हो गई और तब से इस जगह को भूली भटियारी के नाम से जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि रानी की आत्मा के साथ वो आत्मा भी यहाँ पर टहलती है और शायद यही वजह है कि भूली भटियारी का महल जो है वो इसलिए यहाँ पर फेमस भी है और लोग मानते हैं कि भूली की यहाँ पर आत्मा आज भी मौजूद है। ये बहुत सारे तथ्य हैं जिनके बारे में इतिहासकार अलग अलग तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि रानी का नाम भी भूली था, कुछ लोग ये कहते हैं कि राजस्थानी कबीले से जो महिला अलग हुई थी उसका नाम भी भूली था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन इन कहानियों के बीच जो असल तस्वीर पेश होती है वो इस किले में सुनसान इमारत की झलक आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। न दिन में कोई आना पसंद करता है, न रात में कोई आना। डर लोगों के दिमाग में इतना कि हर कोई कहता है कि यहाँ कदम रखेंगे तो कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद यही वजह है कि बार बार इस किले को अलग तरीके से ASI ने कोशिश करी कि नए तरीके से पेश किया जाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा रहा कि काम लटकता चला गया, समय के साथ चीज़ें बढ़ती चली गई, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन कहते हैं वक्त के साथ, स्थिति के साथ, परिवर्तन के साथ
बहुत हद तक कहानियाँ भी बदलती हैं, लेकिन भोली भटियारी कहानी लगातार कई सौ सालों से प्रचलन में है, इस डर के साथ कि शाम होते ही अगर आप यहाँ आएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। इस प्रकार की रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24। हमारी कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली के इतिहास से जुड़ी हर कहानी, हर पहलू आप तक पहुंचाते रहें। उन कहानियों को आपको सुलझाने का तरीका बताएं कि आखिर जो अब तक अनसुलझे हैं, और शायद इस अनसुलझे रहस्य के साथ ही हम नई कहानी की ओर अग्रसर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।